हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 1 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज 1 मार्च को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है जो कि कल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया। विज्ञान दिवस जो है कि सर CV रमन की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि नोबेल विजेता फिजिक्स के हैं। उन्हीं का कोट है, सफलता आपके सामने मौजूद कार्य के प्रति साहसी समर्पण से आ सकती है। और उन्हीं का दूसरा कोट है, किसी राष्ट्र की असली संपत्ति उसके संचित सोने में नहीं है, बल्कि उनके लोगों की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति में निहित होती है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में आयोजित महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, महाकुंभ में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन बी है, महाकुंभ की पहुंच, सांस्कृतिक जुड़ाव और डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ाना। ऑप्शन सी है, केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है, पर्यटन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। तो महाकुंभ 2025 हैकाथन, इसको देख लेते हैं। 26 फरवरी 2025 को महाकुंभ के समापन के साथ ही महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथन का भी समापन हो गया। ये हैकाथन महाकुंभ की पहुंच, सांस्कृतिक जुड़ाव, डिजिटल इंटीग्रेशन और समग्र सुविधा को बढ़ाने के लिए अभिनव विचारों को आमंत्रित करने के लिए था। ये हैकाथन 9 दिसंबर 2024 से 26 फरवरी 2025 तक चला है। इस हैकाथन के प्रथम 3 विजेताओं को क्रमशः 10,000, 10, 20 और 15,000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महाकुंभ की पहुंच, सांस्कृतिक जुड़ाव और डिजिटल इंटीग्रेशन को बढ़ाना। महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथन का उद्देश्य है। महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथन का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के mygov.in ने संयुक्त रूप से किया था। 1 मार्च को मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस: शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो है कि समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जो है कि आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। और आत्म चोट जागरूकता दिवस, सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, जो है कि आत्म चोट, सेल्फ हार्म, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। तो ये तीनों जो हैं कि आज 1 मार्च को मनाए जाने वाले मुख्य दिवस हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 में कितने लोगों के हैंड प्रिंट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 10,000 लोगों के। 25 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना। 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट कैनवास पर लिए गए। इससे पहले 2019 के अर्धकुंभ
में 7500 लोगों के हैंडप्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया था। और महाकुंभ से रिलेटेड अन्य फैक्ट है, 24 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्वच्छता विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक सफाई अभियान था, जिसमें लगभग 15,000 सफाई कर्मियों ने भाग लिया था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। महाकुंभ के दौरान एक साथ लगभग 15,000 सफाई कर्मियों ने सफाई का कार्य किया। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका ने किया है। हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए मंजूरी मिली है, जो कि 115। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। 28 फरवरी 2025 को आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह का समापन हुआ। इस वर्ष की थीम वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, ये जो थीम थी, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन, सूचित निर्णय लेने और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए जागरूक करना था। यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी 2025 तक पूरे देश में आयोजित हुआ। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया? ये जो है कि कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में किसने असम के सरूस जाई स्टेडियम में झूमुर बिनंदिनी का उद्घाटन किया है, जो है कि नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया? ये जो है कि 27 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संयुक्त मेगा न्योकुम यूलो उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये जो है कि ऑप्शन बी सही है, बोसीमला कामले जिला केरल में किया गया है। छब्बीस फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश, सॉरी केरल नहीं, ये है अरुणाचल प्रदेश। छब्बीस फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश में प्रथम संयुक्त मेगा न्योकुम यूलो उत्सव का आयोजन हुआ। इसका आयोजन कामले जिले के बोसीमला में किया गया। यह उत्सव पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति और आदिवासी विरासत को रेखांकित करने के लिए मनाया गया है। इसका उद्घाटन जो है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये जो है नई दिल्ली में मनाया गया है। किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मनाया जाता है? ये जो है कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया? जो है कि मिजोरम में किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस वर्ष से 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है? ये जो है कि 2026 से CBSE ने मसौदा तैयार किया है कि एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ समझौता किया है? ये जो है कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम के साथ फिनटेक कंपनी का समझौता हुआ है। 26 फरवरी 2025 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक कंपनी पेटीएम से समझौता किया। इस समझौते के उपरांत स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। DPIIT केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय है। इस समझौते के तहत पेटीएम स्टार्टअप्स को सलाह, आधारभूत संरचनात्मक सहायता और बाजार तक पहुंच अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN जैविक विविधता सम्मेलन COP 16 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रोम, इटली। 27 फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD यानी कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र COP 16 इटली की राजधानी रोम में समाप्त हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 2024 में कैली, कोलंबिया में आयोजित प्रारंभिक COP 16 बैठक का ही हिस्सा था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा GBF को लागू करने के लिए वित्तीय तंत्र से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करना है। इस सम्मेलन में कैली फंड लॉन्च किया गया। कैली फंड उन निजी कंपनियों से वित्तीय सहायता लेगा जो अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा, जेनेटिक डाटा का उपयोग करती हैं। कैली फंड से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में तेजी आने की उम्मीद है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 फरवरी 2025 तक किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की उपलब्धियों को समर्पित है? ये जो है ऑप्शन बी सही है, CV रमन। ये जो है CV रमन जी के दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के थीम विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसकी थीम है। यह दिन मशहूर भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन जिन्हें कहा जाता है को समर्पित है। CV रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक नया आधार गवर्नेंस पोर्टल पेश किया है। इसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है ऑप्शन बी सही है, तुहिन कांता पांडे। वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए अवधि के इस पद पर नियुक्त किया है। 3 साल तक ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की दक्षता और आसानी को बढ़ाना है। यह लॉन्च भारत के बंदरगाह बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और इसकी वैश्विक व्यापार क्षमताओं को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये जो है कि राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशु कल्याण के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। रिलायंस कंपनी के अनंत अंबानी की वनतारा को पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कॉरपोरेट श्रेणी में प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। प्राणी मित्र पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पशु कल्याण में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रोत्साहित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य में आयोजित 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभयारण्य में पक्षियों की 14 प्रजातियां, 15 तितलियों और 8 ओडोनिट्स को देखा गया। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य साल 1976 में अस्तित्व में आया था, जो केरल के इडुक्की जिले में थोडुपुझा और उदुम्बनचोला चालुकों में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो है कि केरल में है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कितनी बढ़ी? तो जो है 6.2% वृद्धि की। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये जो है पशु कल्याण के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त
बनाना। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो है कि तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? जो है कि सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है आधार प्रमाणीकरण और अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधार प्रमाणीकरण के लिए सरकार द्वारा जारी की गई आधार गवर्नेंस पोर्टल का क्या नाम है? जो है कि http://mighty.gov.in रखा गया है। और आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। महाकुंभ 2025 में कौन सा विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया? ऑप्शन है सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव, ऑप्शन बी है सबसे बड़ा सामूहिक सफाई अभियान, ऑप्शन सी है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ स्नान करते हुए, और ऑप्शन डी है सबसे लंबी आरती। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।